से प्रसाद को देखते ही हमारा दिल का भाव ताज़ा होना चाहिए कि मेरे महाराज के वस्त्र साधन दाता कब मिलेगी हमें। तो इसे बोलते प्रसाद वंदन। तो उपकार न फिके मज कदा, देवा परमानंदा तुझ भेड़ी, देवा परमानंदा तुझ भेड़ी। तो अनंत ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर साधन दाता सर्वज्ञ की श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि विनंती प्रार्थना नतमस्तक नमस्कार करके महाराज साधन दाता की श्री चरणों में अभय मांग के मैं आरंभ करता हूँ। तो आज का जो विषय अत्यंत सुंदर है। तो सबसे पहले यहाँ हमारे द्वापर युग में इस शहर का नाम हस्तिनापुर था और महाराज यहाँ पे बहुत बार आए हुए हैं। हमारे यहाँ स्थान भी, ऐसे मत समझना दिल्ली में स्थान नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बहुत बार आए हस्तिनापुर में। तो और यहाँ पे गीता आश्रम महाराज की द्वापर युग से प्रवृत्ति थी कि यहाँ गीता आश्रम बनना चाहिए। जहाँ महाराज आए वो महातीर्थ। तो यहाँ पे हमारे नई दिल्ली में पीतमपुरा और गीता आश्रम और जो डॉक्टर बाबा जी जो प्रसिद्ध थे, तो आपको मैंने परसों बताया कि सही में वैद्य इस दुनिया में वो है सच्चा कि जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने का उपाय बताए। तो उन्होंने वृक्ष लगाए और उसकी छावनी में हम सब बैठे हैं और हमें महाराज से प्रार्थना करके परम पूज्य पट्टाधीश जो तपस्विनी जो इस आश्रम के संचालक, आश्रम के जो हमारे सबके बड़े भाई जी जो कि सबको अपने माता से भी ज़्यादा जो माऊली का प्रेम बोलते जिसे, वैसे सबसे प्रेम स्नेह रखते हैं और सबसे ज़्यादा प्रेम वो महाराज से करते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। तो इस प्रकार से और बड़े भाई जी का जो भी परिवार है, संत तपस्विनी आया पूजनीय और महाराष्ट्र से आए हुए तपस्विनी भाई जी और संत महंत और वासनिक संपूर्ण दिल्ली से आए हुए नामधारक, वासनिक संपूर्ण दिल्ली से आए हुए नामधारक वेदवंत बोधवंत। तो आज हमारा जो विषय है वो बहुत महत्व का है। लेकिन आज मैंने एक ग्रुप में देखा कि आज महाराष्ट्र में महाराज आज ज्ञान शक्ति स्वीकार किए, वो आज कार्यक्रम लिया हुआ है वर्तमान महाराष्ट्र में कि जब महाराज साधन दाता सर्वज्ञ जी ने पूर्व स्वीकार किया तो पूर्व मतलब कैसी जगह में स्वीकार किया पता है? मसान में, जहाँ की लकड़ी भी घर पे नहीं लाता कोई, जाता भी तो नहाता है पहले 10 बार, मतलब अपवित्र स्थान मानते हैं वह। और वो जो अपवित्र वस्तु है वो महाराज ने स्वीकार की, मरी हुई एक बॉडी खाली जिसमें आत्मा नहीं है। तो इसका अर्थ है कि जो पतित है, पतित पावन, जो पतित का भी उद्धार करने वाले साधन दाता ने ये जो यहाँ पे बताया है कि कलयुग के जीव तो पहले तो त्रेता युग में ये कुछ नहीं कर पाए, कृति युग में, फिर त्रेता युग में भी इन्होंने कुछ नहीं किया अपना पुरुषार्थ, ना द्वापर युग में किया। अभी कलयुग में क्या करेंगे? ये पतित है, अब चलो हमने ऐसा अवतार स्वीकार करना है, पहले इनको ये दिखा देने का है कि ये संसार अनित्य है। भौतिक सुख हरिपाल के पास बहुत था राजा, और शारीरिक सुख मतलब 32 लक्षण उनकी पूरी बॉडी थी, और पारिवारिक सुख तो छोटी उम्र में पत्नी थी और बहुत स्नेह करने वाले माता पिता थे। पारिवारिक सुख उस सब कुछ भी साथ में नहीं आने वाला, मतलब टोटल इस अवतार स्वीकार करने का ये ही सबको संदेश देना है महाराज ने। कभी चिंतन किया इस लीला का?
कि भौतिक मतलब अभी भी वो राजवाड़ा है भड़ोल में, और उम्र छोटी सी है, 25वां 26, और पत्नी से ज़्यादा प्रेम करते थे हरिपाल। लेकिन कुछ उनके साथ जा रहा था क्या? इसी प्रकार से ये संसार दुखमय, पापमय और अनित्य है। तो इसकी शुरुआत वहाँ से की है महाराज ने, कि महाराज की प्रथम अगर आप लीला जब चिंतन करोगे कि महाराज ने पूर्व कहाँ स्वीकार किया है, जहाँ कोई काम की चीज नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर कोई ऐसे गलत फहमी से ऐसे प्रसाद वंदन करते समय हमने दुख करना है, आज प्रसाद करोगे, कैसा दुख करना है? जैसे एक आदि माता होती है, उसको पुत्र संपत्ति होने के बाद डॉक्टर बोलते हैं अब आपको इसके बाद पुत्र संपत्ति नहीं होगी, और वो पुत्र इतना सुंदर होता है, हष्ट पुष्ट और माता पिता की आज्ञा प्रति पालन करने वाला होता है। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, आज प्रसाद वंदन करोगे आप, और बहुत स्नेह करने वाला होता है, अचानक से ऐसा अपघात हो जाता है, वो पुत्र मर जाता है। उस माता को बहुत दुख लगता है कि मेरा एक ही एक पुत्र था, एक ही एक पुत्र था, वो अभी चल बसा। कितना दुख होता होगा माता को, दूसरा पुत्र भी नहीं होगा। अब सोचो 20 साल के बाद वो दुख कम होता है थोड़ा सा, 20 साल के बाद वो दुख कम होता। कभी उसके ड्रम में से उसके कपड़े निकल गए तो जख्म है ना ताजा हो जाता है, उसको देखते ही कपड़े को, जो उसको जख्म हुआ था जबरदस्त, वो ताजा हो जाता है। इसी प्रकार से प्रसाद को देखते ही हमारा दिल का भाव ताजा होना चाहिए कि मेरे महाराज के वस्त्र साधन दाता कब मिलेगी हमें। तो इसे बोलते प्रसाद वंदन हम कर रहे हैं, तो ये प्रसाद वंदन हमारे महाराज स्वीकार कर रहे। कौन सा उदाहरण दिया? जैसे माता ट्रंक में से वो अचानक से कपड़े निकल जाते हैं तो आपको बोलते, तो महाराज के वस्त्र प्रसाद देखते हमारे दिल भर आना चाहिए। साधु संत को देख के भावना हमारी भर आनी चाहिए कि एथिचा परमाणु तो ब्रह्मादि का सी दुर्लभ। तो ये प्रसाद हमने वंदन करते समय, स्थान वंदन करते समय हमने ये भावना करनी है। स्थान वंदन करने के बाद स्थान करो, वहाँ की लीला याद करो कि महाराज यहाँ से कहाँ गए और कहाँ से महाराज यहाँ आए, और यहाँ पे जीवों को ज्ञान दान दिया है, या किसी का पदार्थ स्वीकार किया है महाराज ने, या महाराज ने यहाँ जैसे पैठन महास्थान है, पैठन में महाराज ने बाईसा जी को प्रेम दान दिया है, और डोमीग्राम हमारा महास्थान है, वहाँ महिम भट्ट जी को ज्ञान दान दिया है, और बेलापुर हमारा महास्थान